हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं ऑब्जेक्टिव की धमाकेदार वीडियो में फिर से ले आया हूं और इससे पूर्व एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए इन प्रश्नों को आप पूरा लगाइए और हल कीजिए। देखिए आप कितना बना पा रहे हैं इन प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं बहुत सी चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ जो है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ऐसा नहीं कि जो लोग पेड कोर्स बेच रहे हैं उनमें और हमारे कंटेंट में कोई फ़र्क होगा, बल्कि हमारा कंटेंट उनके कंटेंट से काफ़ी अच्छा होता है। एक बार आप चैनल को पूरा देखिए तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ और किस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न गाइस, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसने शुरू किया है? चार ऑप्शन है आपके सामने। ए है मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्रीय सरकार, बी है भारतीय विधा भवन, सी है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट और डी है साहित्य अकादमी। तो क्या हो जाएगा? जी हाँ, बी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट हो जाएगा। ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। यंग इटली नामक संगठन इनमें से किसने बनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन, कैवूर, गेबर्टी, मेजनी या गेरिबाल्डी। तो जो बच्चे मेजनी सोच रहे हैं वो एकदम सही सोच रहे हैं और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ये तो बिल्कुल पता ही है जो है किस दिन, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा समय आपको दूंगा जो है, चार ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप देखिए और अपना आंसर झटपट सोचिए जो है, क्योंकि एग्ज़ाम में जितनी जल्दी आप क्वेश्चन करेंगे उतनी जल्दी आपको बेनिफिट होगा, जिससे समय बचा कि आप आगे मैथ वगैरह सॉल्व कर पाएंगे। तो किस दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने। तो जो बच्चे 24 फरवरी बता रहे हैं एकदम सही उनका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार इनमें से किसने कविता के लिए हासिल किया है? ये प्रश्न तो शायद पुराना है फिलहाल। चलिए ठीक है, इसका आंसर अगर देखा जाए, जानते रहिए जो है, तो ये हो जाएगा आपका अरुंधति सुब्रमण्यम। ठीक है। संसार के सबसे बड़े डाकघरों के जाल इनमें से कौन से देश में पाया जाता है? तो डाकघर की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा बिल्कुल भारत देश ही अपना है। हुमायूं नामक रचना इनमें से किसने की है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने किया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गोलमेज सम्मेलन इनमें से कौन से स्थान पर हुआ था? नई दिल्ली, लंदन, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो लंदन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। महात्मा गांधी इनमें से सबसे अधिक किससे प्रभावित हुए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। आई होप आपने अपना आंसर भी सोच लिया होगा। लियो टॉलस्टॉय, जो बच्चे सोचे हैं एकदम सही सोचे हैं। किस दिन संचायिका दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो जी हाँ, 15 सितंबर को जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी का नाम क्या है? चार ऑप्शन। तो जो बच्चे नर्मदा नदी की बता रहे हैं एकदम सही हो जाएगा उनका। ठीक है, क्वेश्चन देखिए झटपट, चार ऑप्शन देकर अपना आंसर सोच लिया करिए जो है। इनमें से कौन से भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का उपयोग किया था? बहुत अच्छा प्रश्न गाइस, बहुत ही बेहतरीन, कई बार रिपीटेड है। तो कौन हो जाएंगे? बिल्कुल रामानंद हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सॉरी, थोड़ी तबीयत नहीं सही है। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली आरंभ इनमें से कौन से साल में हुआ था? एक बार फिर से अच्छा सा प्रश्न है। 1880, 1882, 1884 या 1907? तो जाहिर सी बात है 1800 वाले ही होंगे, लेकिन कौन सा हो जाएगा? तो 1880 वाला हो जाएगा। ठीक है गाइस, 1880। और भारतीय संविधान के वर्तमान समय कितने राजभाषाएं वर्णित है? तो बिल्कुल बच्चा बच्चा बता पाएगा, 22 भाषाएं वर्णित हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी और सूर्य की सबसे अधिक दूरी इनमें से कौन सी तिथि को होती है? आप पढ़े होंगे।
अपसौर उपसौर जो है, ठीक है। तो कौन से होती है जो है, बिल्कुल ये प्रस्ताव गलत ना करें जो है, 4 जुलाई को होती है गाइस, ठीक है, 4 जुलाई एकदम याद रखिए। कम से कम आसान जो प्रश्न है या जो कई बार रिपीट हो वो तो गलत होने ही नहीं चाहिए, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस ले आइए। इनमें से सबसे अधिक डाकघर कौन से देश में उपस्थित है, रिपीट हो गया प्रश्न, भारत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में इनमें से क्या नाम था, अवंतिका, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या इंद्रप्रस्थ। तो क्या हो जाएगा, अवंतिका। अवंतिका, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र के अंदर प्रदान किया जाता है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो बिल्कुल उर्दू लेखन के लिए, ठीक है गाइस, रचनात्मक उर्दू लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बहुत तेजी से इसका आंसर करना है। जी हाँ, एकदम सही, बौद्ध धर्म से त्रिपिटक संबंधित है। भारत के अंदर भारत के अंदर डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत कौन से सन में की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, रट लीजिए इसे, 1972 में किया गया था, 1972 में। इनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, इनमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं बिल्कुल बता ले जाएंगे आप, बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति। कौन से दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये भी बता देंगे, 4 ऑप्शन। जो बच्चे डी ऑप्शन कर रहे हैं एकदम सही है, 24 अप्रैल को। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ठीक है गाइस। पहले विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व इनमें से किसने किया, तो किसने किया था, जर्मनी ने गाइस, ठीक है, जर्मनी। वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध करवाती है, क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन। अनुकूलतम जोत होता है, जीविका जोत होता है, आर्थिक जोत है या सीमांत, तो आर्थिक जोत होता है गाइस, ठीक है। जैमिनी राय ने कला कौन से क्षेत्र प्रसिद्धि हासिल की है, ये प्रश्न, चलिए इसका आंसर जान लीजिए, चित्रकला हो जाएगा वैसे तो, ठीक है। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है गाइस, आसान है लेकिन कई बार पूछा गया है। तो किसको कहा गया है, ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा, तो किसको, ओसाका, ओसाका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस, ठीक है। भारत का पहला मुगल शासक इनमें से कौन था जो है, तो इनमें से कौन है, जो बाबर, बिल्कुल पता होगा आपको। सिंध रिहंद बांध इनमें से कौन से राज्य में है, रिहंद परियोजना जो होती है, रिहंद बांध, तो उत्तर प्रदेश में गाइस, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न, बहुत ही गजब, कई बार पूछा गया है गाइस। लाल सेना का गठन रूस में किसने किया था, 4 ऑप्शन, लेनिन, तरतास्की, टाटस्की या कोई नहीं, तो बिल्कुल लेनिन हो जाएगा गाइस, लेनिन। लेनिन, ल से लाल, ल से लेनिन, ऐसे रिलेट कर लीजिए, ठीक है। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था, तो किसने किया था, सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा गाइस, इसका जो आंसर हो जाएगा ये, इनमें से ये लाल सेना जो है आपका ये हो जाएगा, टाटस्की हो जाएगा गाइस, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए, लाल सेना जो है टाटस्की हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, रूसी क्रांति तो चेका का गठन, लेनिन ने चेका का गठन किया था, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है, तो चेका का गठन लेनिन हो जाएगा, ठीक है। वह स्थानीय शासक कौन था जिससे मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला था, बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल बता ले जाएंगे आप, जमोरिन भाई, जमोरिन, ठीक है। चलिए, गुप्त वंश के कौन से शासक ने हुड़ों को परास्त किया था, 4 ऑप्शन आपके पास। जी हाँ, सी ऑप्शन सही, सॉरी ये आपका स्कंदगुप्त, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, स्कंदगुप्त ने किया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? तो किसको घटाया जाता है? पूंजी उपभोग छूट को, अप्रत्यक्ष कर को, इमदाद को या ब्याज को। तो अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष समय डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था का स्थापना इनमें से किसने किया था? तो चार ऑप्शन, नेहरू, टैगोर, तिलक या बनर्जी। तो जी हाँ, जो बच्चे सी बता रहे हैं तिलक, एकदम सही है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है गाइस, चलिए। दुनिया में मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, इसमें से प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम कौन हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके सामने, फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बिल्कुल रूसी संघ हो जाएगा, इस रूसी संघ। इनमें से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है। जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? जाति प्रथा किस पर आधारित थी? धन पर, जन पर, व्यवसाय पर या आय पर? तो जी हाँ, जन पर। ठीक है, जन पर। किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है भाई, बताइए। तो जी हाँ, कौन हो जाएगा? लिटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिटन। ठीक है। सेज का पूर्ण रूप है, इसका बताना है, क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। WLL का अर्थ है, WLL का अर्थ क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन, क्या हो जाएगा इस? विदाउट लीवर लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लूप लाइन या विद इट लोकल लाइन। बिल्कुल, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है गाइस। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वाले में बता दूंगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा मुझे कुछ गलत लग रहा है। चलिए। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन इनमें से किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल कुर्ती तो कैमूर ने किया था गाइस। ठीक है, कैमूर। ठीक, चलिए। अमीर खुसरो ने इनमें से किसके विकास में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई? सबसे अग्रणी भूमिका किसके विकास में? तो खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, भोजपुरी, अवधी। चार ऑप्शन, जी हाँ, तो खड़ी बोली हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कौन से साल रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? बहुत अच्छा सा प्रश्न गाइस, कौन से साल? ईयर पूछ रहा है। 1885, 1892, 1897 या 1900। तो 1897 में। ठीक है गाइस, चलिए। ठीक। महान सम्राट अशोक इनमें से कौन से वंश के थे? गुप्त, मौर्य, शुंग। तो क्या हो जाएगा? मौर्य। ठीक है, मौर्य हो जाएगा। किस दिन मलेरिया दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है मलेरिया दिवस? तो 14 फरवरी, 21 मार्च, 25 अगस्त, 17 सितंबर। तो हो जाएगा आपको 25 अगस्त को। ठीक है गाइस। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई, 1 जून। तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है गाइस, 1 जुलाई। किस दिन नौसेना दिवस मनाया जाता है? 7 अगस्त, 16 सितंबर, 4 दिसंबर, 8 फरवरी। तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन। और वल्लभाचार्य इनमें से कौन से संप्रदाय के संस्थापक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। तो कौन से थे जो है? अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत या विशिष्टाद्वैत। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, शुद्धाद्वैत। ठीक है। उसके बाद देखिए, गायक की ध्रुपद शैली की शुरुआत इनमें से किसने किया था? बहुत अच्छा सा प्रश्न गाइस। तो अमीर खुसरो, विष्णु दिगंबर पुलस्कर, तानसेन या मानसिंह तोमर। तो तोमर याद रखिएगा इस, मानसिंह तोमर ने किया था। ठीक। महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? तो मुखिया, जिलाधिकारी, ग्राम प्रमुख या कोई नहीं। तो ग्राम प्रमुख कहलाता था गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। किस दिन सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है? चार ऑप्शन, 29 जनवरी, 18 फरवरी, 21 अगस्त या 20 मार्च।
तो जो बच्चे 20 मार्च बता रहे एकदम सही है। तो ठीक है गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।